हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, व्हाई इज दिस नेसेसरी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि किन तरीकों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज करने का मतलब है निगरानी रखता है, देखरेख करता है, और ये जो दूसरी बैंक्स है ये किस तरीके से काम कर रही है और इस चीज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी करना क्यों जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को आंसर से। तो स्टूडेंट्स, लोन वगैरह लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए जो फॉर्मल सोर्सेस होते हैं, फॉर्मल सोर्सेस यानी हमने आपको बताया है पिछले वीडियोज में कि फॉर्मल सोर्सेस यानी कि ऐसे बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, सरकार चलाती है या सरकार लाइसेंस देती है, उनको हम बोलते हैं फॉर्मल सोर्सेस, जहां से हम लोन या क्रेडिट ले सकते हैं। तो किस तरीके से काम कर रही है, फंक्शनिंग कर रही है, इस चीज को देखरेख करने का काम, सुपरवाइज करने का काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। फॉर इंस्टेंस यानी कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो हमने देखा है ये चीज स्टूडेंट्स, जितने भी पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं बैंक्स में, और बैंक में पैसे डिपॉजिट कौन करता है, तो आम जनता, लोग, पीपल डिपॉजिट करते हैं। तो जितने भी पैसे डिपॉजिट होते हैं बैंक में, तो उसमें से एक मिनिमम अमाउंट होता है, बैलेंस होता है, जो कि उस बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, ताकि अगले दिन अगर कोई कस्टमर को पैसे निकालने हो बैंक से तो उनके पास उतना कैश होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। अभी मिनिमम कितना कैश बैलेंस होना चाहिए ये अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर इन जनरल बात करते हैं तो 15% ऑफ कैश जो है वो उनके पास इन हैंड बैंक में होना चाहिए, ताकि कस्टमर को कैश अवेलेबल हो सके। तो वही चीज यहाँ बोली गई है कि बैंक जितना भी डिपॉजिट रिसीव करती है, जितना भी कैश रिसीव करती है कस्टमर से, उसमें से मिनिमम कैश बैलेंस जितना उनको मेंटेन करना चाहिए वो उतना मेंटेन करते हैं। ये आपने देखा होगा या आपने सुना होगा। तो इसी चीज को आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनिटर करती है, देखरेख करती है कि जो बैंक्स है वो एक्चुअली में मेंटेन कर रही है कि नहीं कैश बैलेंस, जितना उनके पास कैश बैलेंस होना चाहिए उतना है कि नहीं। इसके साथ ही आरबीआई इस चीज को भी देखती है कि जो बैंक्स है वो लोन सिर्फ उन लोगों को नहीं दे रही है जो कि प्रॉफिट करने वाले बिजनेसेस हैं, यानी कि ऐसे बिजनेस को ही सिर्फ लोन नहीं दे रही हो जो कि प्रॉफिट कर रही है या प्रॉफिट कर सकती है, बट उसके साथ ही साथ वो छोटे छोटे कल्टीवेटर्स को यानी कि किसानों को, स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज है, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको भी मिल रहा है कि नहीं लोन। और उसके साथ ही जो स्मॉल बोरोवर्स हैं यानी कि जो छोटे लोग हैं, जो बहुत ज्यादा रिच नहीं है, उन लोगों को भी बराबर लोन मिल रहा है कि नहीं। बोरोवर्स यानी कि जिनको पैसा चाहिए होता है लोन के रूप में। तो इस तरीके से आरबीआई इस चीज को भी देखती है कि सभी को लोन प्रॉपरली मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। एंड इसीलिए पीरियडिकली यानी कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में बैंक्स को ये जानकारी देनी पड़ती है आरबीआई को कि कितने पैसे उन्होंने लोन पे बांटे हुए हैं, किसको बांटे हुए हैं और किस इंटरेस्ट रेट पे बांटे हुए हैं, ताकि आरबीआई इस चीज को मॉनिटर करते रहे कि बैंक्स प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। तो इन समरी स्टूडेंट्स, आरबीआई क्या करती है, बाकी सभी बैंक्स पे इस तरीके से मॉनिटर करती है कि वो मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, और सभी को प्रॉपरली लोन जो है वो मिल रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से आरबीआई जो है दूसरे बैंक्स के फंक्शनिंग पे, काम पे मॉनिटर करती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।